प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। यूपी ट्रिपल एस से पीईटी के एग्जाम डेट जारी कर दी गई, जिसके बारे में मैंने आपको कल एक वीडियो के माध्यम से बताया था। आज मैंने बताया कि आपको 30,000 वैकेंसी के लिए, जो आपके 30,000 पोस्ट हैं, उसके लिए भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। आयोग के अध्यक्ष द्वारा कहा गया है कि आपका पेपर 19 अगस्त को कराया जाएगा, जिसमें आपके 2 घंटे के पेपर होंगे, 100 नंबर आपका आएगा और माइनस मार्किंग भी होगी, और 2 महीने के अंदर आपको रिजल्ट दे दिया जाएगा कि आपके पीईटी का स्कोर कितना हुआ। इतना ही नहीं, उसके बाद आपके 30,000 भर्ती प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई। 30,000 भर्ती प्रक्रियाओं का डाटा कलेक्ट कर लिया गया है, जिसमें से आपके 9,000 लेखपाल के पद हैं, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा आप जिसका इंतजार कर रहे हैं बहुत दिन से, तो वह पद आने वाला लोअर पीसीएस का पद है और बीडीओ का पद है, सेक्रेटरी के पद हैं। तो सब मिला जुला करके कम से कम 30 से 35,000 पद जो हैं वो पूरी तरह से तैयार हैं, जो आपके अक्टूबर महीने से शुरू करा दिए जाएंगे। तो इसकी तैयारी में अगर आपको नौकरी चाहिए और जल्द नौकरी चाहिए, तो इससे अच्छा चांस दोबारा नहीं मिल सकता है। आपको पीईटी में अच्छा स्कोर करना होगा। जितना अच्छा आप स्कोर करेंगे उतना अच्छी आपको जॉब उतना जल्दी मिल जाएगी। अब बात करते हैं पीईटी के पे आते हैं। यहाँ पे देखते हैं 45 दिन के एग्जाम स्ट्रेटजी। चूंकि अगर 19 तारीख को आपका पेपर है, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 45 से 46 दिन बचे हैं। तो 45 दिन में ऐसा हम क्या करें कि हम 80% से ज़्यादा मार्क ला सकें। चूंकि हमने हर बार कहा है कि आपको अगर अच्छे स्कोर करने हैं तो कम से कम 80 प्लस आप जाइए, चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, किसी भी अभ्यर्थी हो, महिला हो, पुरुष हो, आपको कम से कम 80% से ऊपर जाना होगा, ताकि आपका स्कोर जितना बेहतर होगा उतना जल्दी आपकी नौकरी सुनिश्चित हो जाएगी। तो बात कर रहे हैं 80% से ऊपर स्कोर करने के लिए आपको करने होंगे कुछ काम। वह काम मैं एक एक करके आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले तो आप कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। मंगलवार से आपको यहां पे प्रैक्टिस पेपर की सीरीज मिलेगी, जो आपको पूर्णतः निःशुल्क मिलेगी, और सभी चैप्टर जितने हैं उसके हम लोग 50-50, 30-30, 40-40 क्वेश्चन उसके इंपॉर्टेंट करेंगे। और उन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से मैं उम्मीद करूंगा, दावा भी करूंगा कि आपको आपके पेपर के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ये चैनल सब्सक्राइब करने से आपको ये लाभ मिलने वाला। चलिए, आपको निःशुल्क है सारी चीज़ें। आगे बढ़ जाएं यहाँ पे, तो मैं एक एक करके आपको बताऊं। सबसे पहले देखिए, कोई भी परीक्षा की तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपकी मन स्थिति उस परीक्षा के योग्य होनी चाहिए। यानी अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको उस परीक्षा के अकॉर्डिंग अपने मन की स्थिति बनानी पड़ेगी। जैसे बहुत सारे मित्र हमारे ऐसे हैं जो पीसीएस देते आए हैं, बहुत मित्र ऐसे हैं जो सिर्फ टीचिंग का एग्जाम देते हैं, बहुत मित्र ऐसे हैं जिन्होंने अलग अलग एग्जाम दिया, सिर्फ यूपीएससी वगैरह, लेकिन किसी कारणवश टीचिंग का एग्जाम दिए, लेकिन किसी कारणवश अब वो चाह रहे हैं कि हमें नौकरी मिल जाए। तो उन्हें अपनी मन स्थिति बदलनी पड़ेगी, क्योंकि उन्हें उस स्तर पे उतर के पढ़ना पड़ेगा जिस स्तर की परीक्षा है। अगर आप बहुत हाई फाई पढ़ेंगे तो भी आपका पेपर खराब हो सकता है, आप बहुत लो पढ़ेंगे तो भी आपका पेपर खराब हो जाएगा। तो पेपर के स्तर के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपकी क्या होती है, जो नए अभ्यर्थी हैं उनके पास वक्त बहुत कम है, तो उनको कैसे पढ़ना, उनकी भी चर्चा करने वाले हैं। और तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ होती है, आपका दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि इन किन प्रकार मुझे इतना स्कोर करना है। अभी आप में से जो जितने भी लोग हैं, आपको लगता है कि 80% बहुत ज़्यादा, लेकिन जब रिजल्ट आएगा ना तो आपको लगेगा कि हम तो बहुत नीचे हैं, उससे ऊपर भी बहुत सारे लोग हैं। तो आपको अपना दृढ़ संकल्प बनाना होगा, ताकि आप जितना ज़्यादा स्कोर अच्छे से कर सकते हैं उतना आप कर लें। तीसरी और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको पूरा पाठ्यक्रम, यानी जिसे सिलेबस हम लोग कहते हैं, पूरा पाठ्यक्रम आपको अपने जुबान पे याद होनी चाहिए। किसी भी परीक्षा तैयारी का सबसे पहला मूल मंत्र है कि आपको पूरा सिलेबस आपके जुबान पे याद होना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता है, वैदिक सभ्यता है, ये है, वो है, यहाँ पे, यानी क्या क्या टॉपिक दी गई, सारी टॉपिक आपके जुबान पे ऐसे रटी होनी चाहिए जैसे छोटा बच्चा पहाड़ा पढ़ता 2 दूनी 4 2 3 6, उसी तरह से आपको पूरी टॉपिक याद होनी, यानी आप सपने में भी उस टॉपिक को गुनगुना सकते हैं। तो आज के दिन आपका एक ही टास्क है कि आप यहाँ पे बताएंगे कि कितने लोगों को सिलेबस याद है, कमेंट करके। आज का टास्क आपका यही कि आपको पूरा सिलेबस याद कर लेना है। अगर आपका पूरा सिलेबस आपको याद हो गया तो आप मान लीजिए कि आप 10% नंबर पा गए, बड़े आराम से आपका 10% नंबर स्कोर आपका हो गया। ठीक। तीसरी और इसके बाद की जो चीज़ें हैं वह है आपका डेली प्रैक्टिस पेपर, आपका अपना वर्क, जो आप वर्क करते हैं उससे आपका स्कोर अच्छा होगा। अब मैं बताता हूं, जो पुराने अभ्यर्थी हैं, लगातार तैयारी करते हैं, उन्हें सब कुछ पता है, लेकिन जो लोग नए अभ्यर्थी हैं उनके लिए थोड़ी सी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। चीज़ें ये हैं, जैसे देखिए, अगर आप उठाएंगे तो इसमें जीएस बेस्ड क्वेश्चन है। किस पे है? जीएस पे पूरा आधारित क्वेश्चन है। जीएस और हिंदी पे आधारित क्वेश्चन है। मैथ का आपका 15 नंबर है, रीजनिंग का 15 नंबर। ठीक है, 30 नंबर में मैथ और रीजनिंग दोनों समाप्त हो जा रहे हैं, लेकिन 70 नंबर में हिंदी रीजनिंग और 70 नंबर में हिंदी
जीएस हिंदी और जीएस है 70 नंबर में, करंट अफेयर्स है, ठीक है। और यह सारी चीज़ें, करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल है, 10 नंबर का करंट अफेयर्स आपके लिए है। तो आपको पूरा जीएस को अच्छी तरह से पढ़ना है, पूरे हिंदी को अच्छी तरह से पढ़ना है। अब देखिए, इसमें मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप जो है इस समय जीएस के लिए अच्छी अच्छी बुकें लाइए, ब्रांडेड बुक लाइए, या किसी घटना चक्र की सीरीज लाइए, परीक्षा वाणी की सीरीज लाइए। नहीं, ऐसी कोई काम करने की आपको आवश्यकता नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ एक पुस्तक लाइए जो पुस्तक आपके एग्जाम में आपकी मदद कर सकती है। और वह पुस्तक क्या है आपकी, आप अच्छी तरह से जानते हैं, वन लाइनर जीके की किताब लाइए, जैसे लूसेंट होती है, ठीक है। आपका क्या कहते हैं, किरण पब्लिकेशन का आती है, यूनिक पब्लिकेशन किताब आती है, जीका नाम से घटना चक्र की किताब आती है। अगर आपके लोकल में कहीं जीका नाम की किताब मिल जाए तो आप जीका खरीदिए, बहुत बेहतरीन किताब है। इसके सारे डाटा ऐसे दिए गए हैं जो नए अपडेट किए गए हैं। तो नए अपडेट डाटा के लिए जीका आपके लिए बहुत बेहतरीन किताब है। इसे आप खरीदेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा घटना चक्र का। मुझे किसी कंपनी से कोई वास्ता नहीं है, ठीक है। तो मैं किसी कंपनी की सेलिंग नहीं करा रहा हूँ, बस मैं आपको बता रहा हूँ जो बेटर है वो मैं आपको बता रहा हूँ। हिंदी के लिए आप लूसेंट की किताब ले लीजिए, हिंदी आपकी लूसेंट से काफ़ी है। आदित्य पब्लिकेशन से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और उसके बाद हमारी प्रैक्टिस पेपर की सीरीज अगर आप ज्वाइन करते हैं, फ्री में है, मुफ्त है, आपको एक भी पैसा पेड नहीं करना, तो आप हमारी प्रैक्टिस पेपर की सीरीज मंगलवार से ज्वाइन करिए। आपको 2 प्रैक्टिस पेपर मंगलवार से मिलेंगे। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, जो आयोग में अभी तक पूछे गए जीएस के क्वेश्चन है वह आपको दिया जाएगा। और एक होगा जो आपके चैप्टर वाइज आपका प्रैक्टिस पेपर होगा, जो आपके एग्जाम में आएगा, सुपर ऑब्जेक्टिव जिसे हम लोग कहेंगे। चैप्टर वाइज आपके सारे क्वेश्चन पेपर आपको कराए जाएंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ है जो हमारी सुपर ऑब्जेक्टिव की सीरीज आती है किसी भी एग्जाम को लेकर के, सुपर ऑब्जेक्टिव की सीरीज आप लोगों द्वारा बहुत सराही जाती है। और सुपर ऑब्जेक्टिव की सीरीज में हम उसके डिस्क्रिप्शन को भी ऐड करते हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके लिए ये बेनिफिट मिल जाएगी। अब बात आती है मैथ की और रीजनिंग की। मैथ और रीजनिंग का जो भी आपका पेपर है उसके चैप्टर वाइज भी आपका प्रैक्टिस पेपर करा दिया जाएगा। और दूसरी तरफ अगर हम ध्यान दें, चैप्टर वाइज तो प्रैक्टिस पेपर आपका कराया जाएगा, और दूसरी तरफ जब हम ध्यान देते हैं तो वहां पे उसके जो पीछे क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो भी आपके करा दिए जाएंगे। मंगलवार से यह सीरीज आपकी स्टार्ट होने वाली, आपको बहुत लाभ मिलने वाला, आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। हिंदी के लिए लूसेंट की बुक, रीजनिंग के हिंदी के लिए लूसेंट की बुक ले लीजिए। दूसरी बुक आपको क्या लेनी है आप जल्दी से बता दीजिए। दूसरी बुक आपको जो लेनी है वो लेनी है किरण पब्लिकेशन की, या यूनिक पब्लिकेशन की, या आपके पास लूसेंट की, या जीका की। अगर आपको बुक मिल जाए तो सबसे बेटर कौन है, जीका की बुक आप ले लीजिए, सबसे बेहतर है। उसके बाद तीसरी पॉइंट, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। रीजनिंग के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले लिए, यूथ पब्लिकेशन का आता है, घटना चक्र का भी आता है, ठीक है। मैथ के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले लिए, यूथ का भी आता है, घटना का भी आता है, और भी कंपनियां छापते हैं, लेकिन इन्हीं दोनों में से किसी का मिल जाएगा तो आप ले लीजिए, आपके लिए बेटर होगा। तो ये सारी चीज़ें अगर आप कलेक्ट कर लेते हैं और 45 दिन में अपने आप को संनियमित कर लेते हैं, टॉपिक के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, जो टॉपिक दी गई बस उतना ही पढ़ना है, तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ आप 80% से बेटर स्कोर कर सकते हैं। यानी आपको डेली 3 से 4 घंटे पढ़ना होगा, जिससे आप 80% से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें पसंद आई होंगी, आपको अच्छा भी लगा होगा, और आपकी ये रणनीति आपके काम आएंगी। तो फिर हम लोग मिलेंगे किसी और वीडियो में। एक और वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, 3 घंटे का शेड्यूल हम कैसे बनाएं, तो वो वीडियो आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। एग्जाम तो उससे पहले आपको मिल जाएगा 3 आवर शेड्यूल, 3 घंटे का शेड्यूल कैसे बनाएं, जिस शेड्यूल से हम अपने एग्जाम में बेटर स्कोर कर सकें। तो इसको भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले आप अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए, एक एक करके सारी चीज़ें हम आपको दे देंगे। बेल आइकन भी प्रेस करिए और अपनी परीक्षा की तैयारी में जुट जाइए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।